कि अब ना राहुल गांधी को कोई देखना चाह रहा है, ना नीतीश कुमार को कोई देखना चाह रहा है, और ना ही मायावती को कोई देखना चाह रहा। और एक एनडीटीवी चलता था पहले, जो बोल दिया प्राइम टाइम में रवीश कुमार, वही मानेगा। उस पे राष्ट्रपति बना दिया उन्होंने आदिवासी चेहरा। आदिवासी चेहरा राष्ट्रपति, खुद ओबीसी चेहरा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो 2024 का चुनाव जो है, लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है, वो तो सेट कर लिया। मतलब उनकी जीत तो पक्की हो गई। पक्की होने के बहुत कारण है। कारण में कुछ उनका मेहनत भी है, कुछ उनकी बढ़ती लोकप्रियता भी है, और सबसे बड़ा है इंडी अलायंस जो अभी बना था। कांग्रेस और विपक्षी दल सबने मिलकर एक इंडी अलायंस बनाया था। उसमें आपस में फूट हो गया है, और इतनी बड़ी फूट हो गया है कि अखिलेश यादव और गहलोत दोनों में तो आपस में जुबान का जंग शुरू हो गया है। इधर मायावती और ममता बनर्जी में जंग हो गया है। मतलब आपस में इतना ज्यादा फूट हो गया है कि अब ना राहुल गांधी को कोई देखना चाह रहा है, ना नीतीश कुमार को कोई देखना चाह रहा है, और ना ही मायावती को कोई देखना चाह रहा है। सभी प्रधानमंत्री सभी सोच रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री लॉन्च करे, मुझे प्रधानमंत्री लॉन्च करे। खैर जाने दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो कैसे सेट कर लिया, उसके कई कारण हैं। कई कारण में एक तो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूं कारण। देखिए, सबसे पहले तो राम मंदिर का मुद्दा एकदम से खत्म कर दिया मोदी जी ने। और डेट, उसका जो आरंभ का डेट है, मतलब जो राम मंदिर का जो लोग मतलब उस उद्घाटन का जो डेट है 22 जनवरी, उस 22 जनवरी का डेट भी ऐसा रखा गया है। हालांकि उस दिन भगवान का मतलब बहुत अच्छा दिन है, लेकिन एक तो भगवान का अच्छा दिन भी है, और दूसरा चुनाव से पहले भी है, चुनाव वाला साल है। तो उससे जो राम का है वो नरेंद्र मोदी का है। एक तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उसके बाद भगवान राम की लोकप्रियता। यहाँ पे कुछ वोट तो इनका आरक्षित हो गया, एक तरह से समझ लीजिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, एक तो मोदी जी खुद ओबीसी चेहरा है, उस पे राष्ट्रपति बना दिया उन्होंने आदिवासी चेहरा। आदिवासी चेहरा राष्ट्रपति, खुद ओबीसी चेहरा। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में जो जीत हुआ है, उसमें भी देखिए इन्होंने कैसे सेट किया। एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया छत्तीसगढ़ से, जिससे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कुछ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब के आदिवासी इनके तरफ रुझान बढ़ गया। दूसरा, छत्तीसगढ़ में यादव अब मोहन यादव। अब ये आप देख लीजिए कि यादव समाज जितने भी थे, चाहे बिहार हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी में हो, ये कभी नहीं सोचे थे कि बीजेपी कभी यादव को एक मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ये सारे अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव इनके पीछे पड़े हुए रहते थे। लेकिन नहीं, ये मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के पूरे यादव वोट को, जो एक मुश्त एक पारिवारिक पार्टी को जाता था, उसको इन्होंने विभाजित कर लिया। और विभाजित ऐसा किया कि लगभग आधा वोट अपने नाम कर लिया नरेंद्र मोदी सरकार ने। फिर राजस्थान में लीजिए, एक ब्राह्मण बना दिया मुख्यमंत्री और राजपूत बना दिया वहां का उप मुख्यमंत्री। इससे क्या हुआ, जो अपर कास्ट है, फॉरवर्ड कास्ट का, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इस सब में बहुत ज्यादा जनसंख्या है। अपर कास्ट इधर मध्य प्रदेश के कारण ओबीसी यादव कास्ट, और उधर आदिवासी और खुद ओबीसी चेहरा। इससे पूरे देश के लगभग 50% जनता को अपने तरफ उन्होंने कर लिया। अच्छा, चौथा कारण है धीरज साहू। मोदी जी और इनकी टीम, जो धीरज साहू कांग्रेस के नेता, उड़ीसा में जिनके घर में 300 से 700 करोड़ के लगभग अभी पैसा मिला, अभी भी गिनती चालू ही है, उनको साधने में लगे हुए हैं। उनके बारे में एक एक जनता को ये बता रहे हैं। और ये काफी फैक्ट, उड़ीसा में जैसे बीजू जनता दल का शासन है, लेकिन वहां पे ये इनको भुनाने में
बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है और काफी वोट खिसक के कांग्रेस इनका वोट नहीं बढ़ रहा है, कांग्रेस का कट के इनमें आ रहा है। और पांचवा देखिए, आप लिख लीजिए, संसद भवन पे हमला 13 दिसंबर को। कांग्रेस ने ये सोचा कि इसमें हमला अगर हो जाएगा, एक तो धीरज साहू वाला बात दब जाएगा, लेकिन और बीजेपी की बहुत ज्यादा किरकिरी होगी और जनाधार इसका कम होगा। लेकिन नहीं, वो भी मोदी जी है, उन्होंने इसका क्या किया, बीजेपी, अच्छा, कांग्रेस ने एक चतुराई क्या किया था कि बीजेपी के पास पे उसको अंदर घुसाया था, उन सारे आदमियों को। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी नहीं, अमित शाह जो चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के, उन्होंने क्या किया, इसका तुरंत आदेश दिया और इसमें सारे ईडी सीबीआई सबको लगा के इसके ऊपर इसमें पता कराया, तो कांग्रेस का ही हाथ था इसमें। कांग्रेस हो गए, कम्युनिस्ट का हाथ था, इन सबों का हाथ था। तो यहां भी ये बेनकाब हो गए, क्योंकि जनता पहले जैसा मूर्ख नहीं रहा कि रेडियो में जो बोला जाएगा वही सुनेगा, वही मानेगा, जो न्यूज़पेपर में लिखा जाएगा वही मानेगा। और एक एनडीटीवी चलता था पहले, जो बोल दिया प्राइम टाइम में रवीश कुमार वही मानेगा। अब वैसा नहीं रह गया, सोशल मीडिया का जमाना है, न्यूज चैनल का जमाना है, सभी के दिमाग में सब कुछ जाते रहता है। तमिलनाडु, अब दक्षिण भारत में आप चलिए, दक्षिण भारत में क्या है, कर्नाटका में इनका जनादेश बहुत अच्छा है। तेलंगाना का भी चुनाव हुआ था, जिसमें कि पहले एक भी सीट ये नहीं जीतते थे विधायक से, अभी 8 सीट लगभग जीते हैं ये, और इनका वोट परसेंटेज भी काफी बढ़ा है। तो वहां से लगभग कांग्रेस के लगातार समानांतर में इनको वोट मिलेगा। तमिलनाडु में इनका एक अच्छा नेता है अन्नामलाई। अन्नामलाई जो है वो एक बहुत, मतलब कि एक सदन में ना, तमिलनाडु में बहुत बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं, और उस कारण से वहां पे भी इनका अगर एमपी या सांसद आए चाहे ना आए, जीते चाहे ना जाए, लेकिन जनाधार वोट परसेंट बहुत तेज से बढ़ेगा वहां, जो कि बीजेपी के लिए बहुत ही खुशखबरी है। इस सब को अगर देखा जाए तो बीजेपी ने एक तरह से, बीजेपी नहीं बोलिए, नरेंद्र मोदी और माननीय नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने, दोनों ने मिलके 2024 का जो चुनाव है वो सेट कर दिया है, और इनमें इनकी जीत पक्की है। कहीं ऐसा ना हो कि पिछले बार से भी ज्यादा ये सीट ले आए। और हमें क्या, पूरे जनता का सर्वे बता रही है कि इनको पिछले बार से भी ज्यादा सीट आ सकता है। अच्छा, अभी लास्ट में सबसे बड़ी बात यह है, कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा था, उसमें भी कोर्ट से इन्होंने निर्णय दिलवा दिया कि सर्वे होगा। ये सब इलेक्शन से पहले ही हो रहा है, लेकिन हो रहा है, इनका वोटर बहुत खुश हो रहे हैं लेकिन इससे, और वोटर पूरे के पूरे इनके तरफ झुकाव बढ़ते जा रहा है बहुत ज्यादा। 3 तलाक का डिसीजन देके मुस्लिम बहनों को भी इन्होंने अपने फेवर में कर लिया। तो इससे ये पता चलता है कि अगला, इस बार जो सीट आएगा इनका, पिछले साल से बहुत ज्यादा सीट आएगा। धन्यवाद।